अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसकी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि इंडिसेस पे डिपेंड करती है। तो हम सबसे पहले इंडिसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। इंडिसेस होते क्या हैं? तो जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर 5। ऐसी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने पिछली क्लासेस में भी देखी होंगी, पढ़ी होंगी, सॉल्व की होंगी बाय कैलकुलेटर या बाय हैंड। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास, इसको हम बेस कहते हैं, जो नीचे हमारे पास वैल्यू होती है, और जो पावर में होती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो ये टोटल जो फॉर्म बनी हुई है, इस फॉर्म को हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे इसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे, इंडेक्स नोटेशन पे। हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं, जिनको हम लॉ की सूरत में पढ़ेंगे। जो कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है इंडिसेस का, हम उसको आज डिस्कस करते हैं। आज नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास वो है कि अगर बेस सेम होगी, कि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और उनके बीच साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो पावर्स होंगी उनकी क्या? ऐड होंगी। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कहता हूँ कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो वो एक्स स्क्वेयर बन जाता है। अब वो कैसे बनता है? क्योंकि ये जो x है इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी क्या है? 1 है। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड होगी। ठीक है, सेम वेरिएबल्स हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि 4 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर 5। अब बेस सेम है इनकी, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। 4 रेज़ टू पावर 7 प्लस 5, या 5 प्लस 7 कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 5 प्लस 7 कितना होगा हमारे पास? 12। तो क्वेश्चन के अंदर उसमें कहा है कि जो आपने आंसर देना है वो इंडेक्स नोटेशन में देना है। तो ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन है। आप कैलकुलेटर से 4 रेज़ टू पावर 12 लिख कर आप उसको सॉल्व करके आंसर दे दें तो वो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो आपका सिंपल आंसर होगा, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 रेज़ टू पावर 2 है तो ये इंडेक्स नोटेशन है, और अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो आंसर 4 आता है। तो 4 जो है ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन नहीं होगी। हालांकि इसका आंसर तो यही आता है, सिंप्लीफाई करें, लेकिन क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है हमने उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। उन्होंने इंडेक्स नोटेशन पूछी है तो हम इंडेक्स नोटेशन ही बताएंगे। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? -3 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई -3। अब यहाँ पे हमारे पास पावर में कुछ भी नहीं है, इस जगह पे पावर में कुछ भी नहीं है। जब भी कोई वैल्यू या वेरिएबल है आपके पास, तो उसकी पावर में कुछ ना हो तो हमेशा उसकी पावर में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखना है ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सही से सॉल्व हों। अब यहाँ बेस दोनों की अभी भी सेम है, तो आप बेस को 1 टाइम ही लिखोगे और पावर्स को क्या करोगे? ऐड करोगे। 6 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास -3 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा इसमें। अब जो थर्ड पार्ट है, हम थर्ड पार्ट भी देख लें। a⁻12 मल्टीप्लाई a⁻8। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। 12 प्लस 8, तो आंसर होगा हमारे पास a⁻20। डी पार्ट है। डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 2x/4
मल्टीप्लाई 3x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे हमने काम जो करना है बेटा, वो क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट नंबर हैं हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों सेम होते तो हम यहाँ पे लिखते नीचे 2 रेज टू पावर 2 या 3 रेज टू पावर 2, अगर दोनों जगह पे 3 होता। लेकिन दोनों नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 टू द क्या आएगा 6। अब ये जो बाकी वेरिएबल्स हैं x और y वाले, सेम वेरिएबल्स कौन से हैं, x और x सेम है। यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है, यहाँ x की पावर 5 है, और बीच में इन दोनों के साइन है मल्टीप्लाई का। तो ये हो जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 1 प्लस 5 इनटू ये मल्टीप्लाई का साइन। y देख लें, y वेरिएबल में यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पे भी क्या होगा y रेज टू पावर 4 प्लस 7, तो 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 और y रेज टू पावर 11। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था, जिसमें हमने सिर्फ बेस को देखना था कि बेस अगर दोनों के सेम है और बीच में ये अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ 2 है बेटा, जिसमें हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस का जो सेकंड लॉ है, इंडिसेस का जो सेकंड लॉ है वो क्या है कि अगर दो वेरिएबल्स सेम हैं और बीच में साइन डिवाइड का है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी। a रेज टू पावर n माइनस m। अब यहाँ पे एक ख्याल करना है कि आप जब डिवाइड का साइन बीच में मौजूद है तो आप m को पहले नहीं लिखोगे पावर में। ठीक है, आप जो वैल्यू पहले है आप उसको पहले लिखोगे और डिवाइड के साइन के बाद वाली जो वैल्यू है उसको उसकी पावर बाद में लिखोगे, बीच में माइनस का साइन लगाओगे। अब ये फॉर्म बेशक इस तरह भी आपके पास क्वेश्चन में आ सकती है या फिर इस तरह भी आ सकती है। अब देखो वेरिएबल सेम है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है ये भी क्या शो करवा रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इस फॉर्म को भी आप इस तरह ही लिखोगे कि ऊपर वाली वैल्यू पहले फिर नीचे वाली वैल्यू बाद में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ था। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 9 की पावर 7 है, डिवाइड 9 रेज टू पावर 3। अब क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। तो 9 रेज टू पावर 7 माइनस 3, ना के 3 माइनस 7। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 9 रेज टू पावर 4। तो ये हमारा आंसर। यहाँ पे भी क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखें, तो हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करवा दिया। सेकंड पार्ट है -4 रेज टू पावर 8, डिवाइड का साइन है हमारे पास और -4। ये प्रैक्टिस नाउ 1 का भी जो पार्ट 2 था उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था बस। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, -4 को 1 टाइम लिखेंगे और पावर जो है वो माइनस कर देंगे। 8 पहले माइनस इसकी पावर क्या है जी हमारे पास, वो 1, जो कि जिसकी पावर कुछ ना हो वो 1 होती है, तो 1 आ गया। तो हमारे पास -4 रेज टू पावर 7। ये पार्ट 2 हमारा सॉल्व। सी पार्ट है हमारे पास a रेज टू पावर 10 डिवाइड a रेज टू पावर 6। तो हमारे पास a रेज टू पावर 10 माइनस 6 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4। ठीक है, डी पार्ट जो है हमारे पास 27 x रेज टू पावर 9 y रेज टू पावर 4, डिवाइड का साइन आ जाएगा 9 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 3। अब इस पे हम क्या करेंगे,
अब 27 और 9 सेम वेरिएबल नहीं है, जैसा कि प्रैक्टिस नाउ 1 में मैंने आपको बताया कि अगर कांस्टेंट जो हैं वो सेम ना हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो 27 और 9 जो है ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। 9 जो है वो 3 रेज़ टू पावर 2 में कन्वर्ट हो सकता है। 27 जो है वो 3 रेज़ टू पावर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपने दोनों की अब बेस सेम हो गई है ना, आप इनको इसकी जगह पे लिख दें। 27 की जगह पे 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 9 y रेज़ टू पावर 4, डिवाइड का साइन आ जाएगा। 9 की जगह पे 3 रेज़ टू पावर 2, x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 3। ओके, बीच में है डिवाइड का साइन। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स माइनस कर दें, जैसे 3 रेज़ टू पावर 3 -2, x रेज़ टू पावर 9 -6, y रेज़ टू पावर 4 -3। अब 3 - 2 क्या होता है? 1, x रेज़ टू पावर 3, y रेज़ टू पावर 1। अब सॉल्यूशन में जब हम कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उसकी पावर 1 शो नहीं करवाते, उसको हम सिंपलीफाई ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, 3 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, x रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा और y भी सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आप इस तरह से अपना आंसर देंगे तो वो गलत कंसिडर होगा। आपका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो ये है। थर्ड लॉ जो है बेटा हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास बेस में कोई भी वेरिएबल मौजूद है, उसकी पावर इनटू पावर है, तो वो इक्वल होगा हमारे पास, पावर्स जो हैं ये आपस में अगर ब्रैकेट में है तो ये पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, n मल्टीप्लाई बाय m। जैसा कि 2 रेज़ टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर जो है हमारे पास 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसा कि आपने ये 6th 7th में आपने सोल्व किया होगा, इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होता था कि 4, ठीक है, तो आप 4 को किस फॉर्म में लिखते थे? 2 रेज़ टू पावर 2 और ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहा। अब आप अंडर रूट को कन्वर्ट कर देते हो रेडिकल फॉर्म में, तो 2 रेज़ टू पावर 2 1/2। अब ये जो है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये 2 से कैंसिल होकर आपके पास आंसर आता है 2। अब यहाँ पे देखें आपने क्या काम किया, मल्टीप्लाई किया था, तो यही काम हमने इस लॉ के अंदर करना है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 6 रेज़ टू पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो है 4, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 3 12, 6 रेज़ टू पावर 12, ये हमारा आंसर। पार्ट बी में k रेज़ टू पावर 5 ब्रैकेट और ये 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा k रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 9, हमारा आंसर होगा k रेज़ टू पावर 45, ये आंसर आ गया। ठीक है, सी पार्ट जो है उसमें हमारे पास वैल्यू है 3 रेज़ टू पावर, ये यहाँ पे थोड़ा मेरे पास सही से मेंशन नहीं हुआ वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है 3 के साथ, लेट्स सपोज 2 भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, बाहर 6 है मल्टीप्लाई, बल्कि क्यू लिखा हुआ है ये, क्यू, और दूसरी तरफ है 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू क्यू। तो आप इसमें क्या करेंगे, पावर्स पहले मल्टीप्लाई होंगी, क्यू मल्टीप्लाई बाय 6, ये वाला साइन आ गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है जी, और 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब यहाँ पे दो लॉ यूज़ हो रहे हैं, एक तो लॉ 3 यूज़ हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो लॉ फर्स्ट लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, पहले हम लॉ
कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम, ये जो थर्ड लॉ है उसको यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या है, पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 6 को q से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 6q मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4q। अब यहाँ पे यूज़ होगा हमारे पास फर्स्ट लॉ, जो कहता है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 6q प्लस 4q जो कि इक्वल हो जाएगा 3 रेज टू पावर 10q। ये हमारा आंसर आ गया। इसका पार्ट 2 जो है उसको देख लेते हैं। उसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस नाउ का, ये पेपर के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें x रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3 इंटू n, डिवाइड का साइन है, फिर x रेज टू पावर n इंटू 2 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10। और हमने n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या है। चलें जी इसको शुरू करते हैं। x रेज टू पावर 10 एज इट इज़ हम पहले वैसे लिख देते हैं। पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है जी हमारे पास, कि पावर के बाहर भी पावर मौजूद है तो वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे हम क्या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय n, ये डिवाइड का साइन आ गया। यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, x रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3n, डिवाइड का साइन है, x रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट लॉ यूज़ कर लें या फिर सेकंड लॉ यूज़ कर लें। अब हम यहाँ इस स्टेप पे यूज़ करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो दो वैल्यूज़ के दरमियान में अगर डिवाइड का साइन है और बेस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी। तो x रेज टू पावर 8 अभी एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। इन दो को सोल्व करेंगे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, के बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी, x रेज टू पावर 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो x रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई x रेज 3n माइनस 2n, तो हमारे पास 1n रह जाएगा। हम वेरिएबल के साथ 1 शो नहीं करवाते तो हम जस्ट n लिखेंगे, इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेरिएबल सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो x रेज टू पावर 8 प्लस n इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10। ठीक है, अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट तो आपस में ऐड नहीं होते तो ये एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा 8 प्लस 9, 8 प्लस n। ओके, अब यहाँ पे जो है बेस सेम है तो हम पावर्स को भी इक्वल कर देंगे कि 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। हमने n फाइंड करना है तो 8 जो है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस में है तो n इज इक्वल टू 10 माइनस 8, n इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। प्रैक्टिस नाउ 4 में हम पीछे 3 लॉ पढ़ चुके हैं, हम उन तीनों का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लॉ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं तो क्या होगा, पावर आपस में ऐड होगी। सेकंड लॉ क्या था हमारे पास, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं लेकिन बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड का है, तो फिर क्या होगा, पावर्स आपस में माइनस होंगी। थर्ड लॉ क्या था हमारे पास, कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू या वेरिएबल की पावर मौजूद है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है
तो ब्रैकेट ओपन करने पे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इन 3 लॉ का हम यूज़ करेंगे इन इस प्रैक्टिस नाउ 4 में। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3⁻7 मल्टीप्लाई 8⁻7, लेकिन यहाँ पे हम एक और लॉ भी ऐड करेंगे साथ में, जो फोर्थ लॉ है, जो कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में यूज़ भी हो रहा है, वो है लॉ 4। वो है अगर हमारे पास अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट हो गई है। ऊपर देखें फर्स्ट लॉ में बेस सेम थी, पावर डिफरेंट थी। अब लॉ 4 में हमारे पास क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो वो इक्वल होगी, हम होल की पावर बना देंगे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर हम 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे तो दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट पावर है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर होल की पावर बनाएंगे। ठीक है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो जो कि फर्स्ट पार्ट है इसमें बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 × 8, हम पावर को कॉमन लेकर 1 टाइम लिखेंगे और अंदर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें 8 को 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 24⁻7। तो आप इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख दें, 24 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 24⁻7। तो उसने कहा कि इंडेक्स नोटेशन में लिखा रहने दें, तो जी लो जी, हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में ही लिखा रहने दिया। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 5b⁻4 ब्रैकेट क्लोज, पावर में 3 मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक 5 है और एक b वेरिएबल है, एक कांस्टेंट मौजूद है और एक वेरिएबल मौजूद है। तो ये जो ब्रैकेट ओपन करने पे ये जो पावर है वो दोनों के पावर में सेपरेट मल्टीप्लाई होगी। 5 की पावर इस वक्त क्या है हमारे पास अंदर 1 है और b की पावर जो है वो 4 है, बाहर 3 है। अब ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ भी। 5 1 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, b रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 रेज टू पावर 3 आ जाएगी और b रेज टू पावर 4 3 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई भी कर दें, तो वो 1 to 5 आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हम उसको देख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं इसको। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है -2 c² d⁻5 और बाहर ब्रैकेट के भी है 5। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद हैं 1 2 एंड 3। अब 5 जो है वो इन तीनों की पावर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5, c⁻2 मल्टीप्लाई बाय 5, d⁻5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसकी वैल्यू हमारे पास -2⁻5 रहेगी, c की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी और d की वैल्यू हमारे पास 25 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। डी पे आते हैं, m² n पावर 4 है मल्टीप्लाई m4 n3⁵। अब सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर 4 जो है वो m की पावर में भी मल्टीप्लाई होगा और n की पावर में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी 5 जो है वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा।
अब m रेज टू पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 8, n रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई m रेज टू पावर 20, n रेज टू पावर 15। अब दोनों के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है। जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। m रेज टू पावर 8 प्लस 20, n रेज टू पावर 4 प्लस 15, तो m हमारे पास हो जाएगा 28 और n हमारे पास हो जाएगा 19, और यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट, माइनस पी रेज टू पावर 7 क्यू रेज टू पावर 5, और बाहर हमारे पास 2 मौजूद है, डिवाइड का साइन आ जाएगा 3 इंटू पी रेज टू पावर 3 क्यू रेज टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 3। अब सबसे पहले पावर ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे सॉरी। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा p के साथ भी q के साथ भी, तो माइनस पी रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2, q जो है वो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड का साइन यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3, p रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, q रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में माइनस p रेज टू पावर 7 टू द 14, q रेज टू पावर 10, डिवाइड का साइन 3 रेज टू पावर 3, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं वो भी कर लें, p रेज टू पावर 9, q रेज टू पावर 6। अब जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अब ये माइनस p है और ये p है, अब दोनों वेरिएबल सेम तो ना हुए। अब हम माइनस p वाले में क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय p करें और पावर 4 लिखें। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर -1 को हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास -x हो जाएगा। -1 को हम मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वेयर के साथ तो वो -y स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 को मल्टीप्लाई करें p के साथ तो वो -p होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें -p था तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, और इंटू q रेज टू पावर 10, डिवाइड का साइन है 27, p रेज टू पावर 9, q रेज टू पावर 6। अब यहाँ पे हमारे पास 14 जो है वो -1 की पावर भी बन जाएगा और p की पावर भी बन जाएगा। q की पावर 10, डिवाइड का साइन 27, p रेज टू पावर 9, q रेज टू पावर 6। ठीक है, अब -1 की पावर 14 कुछ भी हो वो इवन, वो हमारे पास क्या है 14 है। तो जब हमारे पास पावर अगर इवन नंबर हो और बेस हमारे पास माइनस में हो तो वो हमेशा आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब -1 की पावर जो है वो 14 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो उसका आंसर आपके पास 1 ही आएगा। डिवाइड का साइन है और दूसरी तरफ 27 है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 27 के साथ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो है या कांस्टेंट नंबर जो है वो कंपेयर नहीं हो रहा, कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम 27 के साथ वो बेस सेम बना सकें, तो इसलिए हमने इसको सिंपल ऐसे ही डिवाइड करके लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी मौजूद हैं। तो हम p को देख लेते हैं, p रेज टू पावर 14, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है तो -9 हो जाएगा, और q रेज टू पावर 10 -6 हो जाएगा। तो अब 1/27 p रेज टू पावर 5 और q रेज टू पावर 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस नाउ 5 में हम लॉ जो लॉ हमारे पास 5 है हम उसका यूज़ करेंगे कि जिसमें हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड का। तब भी क्या होगा, आप उसको
होल की पावर में कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, या फिर अगर आपके पास a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n, अब बेस सेम है पावर सेम, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो आप इसको लिखोगे a ओवर b होल की पावर बना दोगे जो कि हो जाएगा n, इस फॉर्म में आप इसको मेंशन करोगे। ठीक है, चलो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 21 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 3। अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आप इसको क्या लिखोगे 21 डिवाइड बाय 7 पावर 3। अब आप 21 ओवर 7 भी लिख सकते हैं पावर 3। कैलकुलेटर से 21 ओवर 7 को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3, पावर जो है वो एज इट इज़ वैसी रहेगी। तो आप इसको यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 रेज टू पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। 3 रेज टू पावर 3 क्या होगा 27 आंसर। सेकंड पार्ट पे आ जाएं, 26 पावर 5 ब्रैकेट क्लोज 3 डिवाइड का साइन 13 15। अब यहाँ पे याद हो तो यहाँ थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले और पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अगली वैल्यू जो है एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे हम। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 26 रेज टू पावर 15 डिवाइड बाय 13 रेज टू पावर 15। अब बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 26 डिवाइड बाय 13 होल पावर जो है वो हमारे पास 15 हो जाएगी, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 26 डिवाइड बाय 13 होल की पावर जो है वो 15 हो जाएगी। अब 26 ओवर 13 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 15। तो आपका जो आंसर है वो 2 रेज टू पावर 15 हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास सी पार्ट p रेज टू पावर 2 ओवर q ब्रैकेट पावर जो है वो 3 डिवाइड का साइन है, फिर q रेज टू पावर 7 ओवर p रेज टू पावर 5। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। आप सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 जो है वो 2 के साथ भी p के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे q के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो p रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे q रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड का साइन q रेज टू पावर 7 ओवर p रेज टू पावर 5। अब ऊपर वाली वैल्यू 6 हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, डिवाइड का साइन q रेज टू पावर 7 ओवर p रेज टू पावर 5। अब इसको सॉल्व करना जो है वो थोड़ा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। आप इसको ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि p रेज टू पावर 6 और q रेज टू पावर 3 जो है इसको भी अगर आप ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा q रेज टू पावर -3। यहाँ पे एक और जो है वो आपकी बुक में चीज़ बताई गई है कि अगर आपके पास a रेज टू पावर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a रेज टू पावर -1 है तो आप उसको 1 ओवर a लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप a को इस तरह 1 ओवर a लिखा हुआ है ना, अगर आप a को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो वो इक्वल हो जाएगा a रेज टू पावर -1। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह कोई वैल्यू लिखी हुई है a रेज टू पावर -2, तो इसका मतलब है कि उसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर a रेज टू पावर 2। ठीक है, अब ऐसे ही q की जो पावर थी वो 3 थी नीचे, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, और अब वो डिवाइड का साइन, ऐसे ही यहाँ पे q रेज टू पावर 7 p की जो पावर है वो हो जाएगी ऊपर जाकर -5। ओके, अब क्या करेंगे हम,
जो वेरिएबल सेम हैं p वाले, उनको आपस में क्या करेंगे, बीच में डिवाइड का साइन है तो माइनस करेंगे, तो p रेज टू पावर 6 माइनस ये वाला जो माइनस है वो किसकी वजह से आया है, इस साइन की वजह से आया है, डिवाइड के साइन की वजह से। और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसकी पावर में तो ऑलरेडी माइनस मौजूद है, तो वो -5 हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इंटू q रेज टू पावर -3 इस तरफ ऑलरेडी मौजूद है, और ये डिवाइड का साइन इसकी वजह से माइनस आ गया, और दूसरी तरफ जो है वो q की पावर 7 जो है वो पॉजिटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव ही 7 लिखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो p रेज टू पावर 6, ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, प्लस, और फिर आ जाएगा 5, फिर q -3 -7। अब आप इन दो वैल्यूज को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 11, और q -3 -7 क्या होता है, -10। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका आंसर ये भी ठीक है, या अगर आप इस माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको नीचे ले जाएं, फ्रैक्शन में नीचे ले आएं, तो वो हो जाएगा 10। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो पार्ट था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं अब एक्सरसाइज में हमारे पास शुरू होंगे, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट लॉ यूज़ होगा। फर्स्ट लॉ क्या था कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो वो आपस में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम इस लॉ के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 7 हमने प्रैक्टिस नाउ में बड़ी डिटेल से पढ़ा है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। मे भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि सर ने ये स्टेप कैसे किया है, उसकी डिटेल नहीं बताई सर ने, तो आप प्रैक्टिस नाउ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस नाउ में आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ अंडरस्टैंड जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट जो है -4 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई -4 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास -4 रेज टू पावर 6 प्लस 5 हो जाएगा, और जो कि इक्वल हो जाएगा -4 रेज टू पावर 11 के। सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है x रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3। यहाँ पे x रेज टू पावर 8 प्लस 3 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 11। नेक्स्ट डी पार्ट जो है 3y² मल्टीप्लाई बाई 8y रेज टू पावर 7। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये आप इनकी बेस सेम नहीं है, तो इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24, और वेरिएबल जो हैं वो सेम है बेस, तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 24 y रेज टू पावर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सेकंड लॉ यूज़ हो रहा है। सेकंड लॉ कौन सा है हमारे पास कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और अगर बीच में साइन जो है वो डिवाइड का है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी। जो पहले वैल्यू लिखी होगी उसकी पावर पहले लिखी जाएगी, फिर माइनस जो बाद में वैल्यू है उसकी वैल्यू पावर बाद में लिखी जाएगी। या फिर इस तरह लिखा होगा कि a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर m। तो इसमें भी आप पहले पावर ऊपर वाली जो है वो पहले लिखोगे, और नीचे वाली पावर जो है वो माइनस बाद में लिखोगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है -7 रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय -7 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू -7 पावर 4, सॉरी यहाँ पे 11 पहले आएगा, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू -7 रेज टू पावर 7। सी पार्ट है हमारे पास 6x रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 3।
अब यहाँ पे कांस्टेंट के साथ तो कोई साइन वैल्यू चीज़ है ही नहीं, तो 6 वैसे ही रहेगा। एक्स के वेरिएबल दोनों तरफ मौजूद हैं, तो 7 माइनस 3, तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स 6x⁴। डी पार्ट जो है उसमें -15 y⁴ डिवाइड बाय 5 y⁴। अब यहाँ पे अगर आप और करें तो यहाँ पे -15 वैल्यूज़ जो हैं कॉन्स्टेंट की वो डिफरेंट हैं, तो डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड की वजह से आप 5 को फ्रैक्शन में लिख दोगे। अगर वेरिएबल्स ये कांस्टेंट वैल्यू सेम होती तो इनकी पावर्स को ही माइनस कर लेते, क्योंकि ये सेम नहीं है, यहाँ 15 है यहाँ 5 है, तो आप 5 को डिवाइड करके लिख दो और जिसके वेरिएबल सेम है उनकी पावर्स को माइनस कर दो। y⁴ 4, 5 1 5, 5 3 15, तो यहाँ पे -3 y⁴ 5 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास थर्ड लॉ, सेकंड और फर्स्ट तीनों लॉज का यूज़ होगा। हम यहाँ पे लॉ थर्ड जो है वो उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में शो करवा दिया था। तो थर्ड लॉ जो है वो हमारे पास है, अगर पावर मौजूद है और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी पावर्स। तो ये हमारे पास लॉ था, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 9⁻² ब्रैकेट क्लोज 4, तो हम इसको लिखेंगे 9⁻² मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 9⁻8। बी पार्ट है हमारे पास h⁻² बाहर 5 है, तो यहाँ पे h⁻² मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू h⁻10। सी पार्ट में हमारे पास 3⁻14 मल्टीप्लाई 5⁻² इंटू 7। अब यहाँ पे हमारे पास सारे लॉज यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट 3⁻4 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 5 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 3⁻14 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर भी हमारे पास 14 हो जाएगी। अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ लॉ यूज़ हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आप कॉमन अंदर लिखेंगे और 14 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5 3 15, 15⁻14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये आप प्रैक्टिस नाउ, जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस नाउ है हमारे पास, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो जी हमारे पास डी पार्ट है 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 9⁻3, तो इसको सॉल्व करें, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 पावर 3 हो जाएगी, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जी ई पार्ट है हमारे पास 2 इंटू k⁻6 ब्रैकेट बाहर 3। अब जब ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर दो वैल्यूज़ हैं, एक है 2 और एक है k, तो 3 जो है वो दोनों की पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 कैसे आया, क्योंकि जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है, तो इसलिए मैंने 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया, और फिर k6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 की पावर 3 रह जाएगी और k की पावर हमारे पास 18 हो जाएगी। अब 2 को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो k की पावर 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। f पार्ट जो है उसमें -3 x⁻6 y⁻2 और बाहर हमारे पास है 4। ब्रैकेट ओपन हो गई तो 3 वैल्यूज हैं अंदर, 1 2 3, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3 की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी, फिर x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और y⁻2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये -3 की पावर 4 एज इट इज़ वैसे रहने दें, और 6 4 ज़ा 24, तो x पावर 24 हो जाएगी और y की पावर हमारे पास 8 हो जाएगी, 2 4 ज़ा 8, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसमें हमारे पास है 14⁻13 डिवाइड बाय 7⁻13। यहाँ हमारे पास कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, लॉ 4 फिफ्थ यूज़ हो रहा है, तो 14 डिवाइड बाय 7
और 13 जो है जो पावर सेम है उसको हम कॉमन ले लेंगे, और 14 डिवाइड बाई 7, 13 बाहर आ जाएगा, 7 वन ज़ा 7, 7 टू द 14, तो 2 रेज टू पावर 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 9 रेज टू पावर 5 ब्रैकेट क्लोज 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 20। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास पहले तो है थर्ड लॉ यूज़ होगा जिसमें हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो 9 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 20 रहेगा, 9 रेज टू पावर 20 हो जाएगा, 5 4 20 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 20। यहाँ पे हमारे पास 9 डिवाइड बाय 3 पावर जो है वो कॉमन ले लेंगे। फिफ्थ लॉ, यहाँ पे फिफ्थ लॉ यूज़ हुआ है और यहाँ पे हमारे पास थर्ड लॉ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 3 टू द 3 3 द 9, 3 रेज टू पावर 20। मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, अंदर 3 आ जाएगा और बाहर 20, और ये हमारे पास 3 रेज टू पावर 20 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास है m/2 रेज टू पावर 5। ये हमारे पास समझ लें कि थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा? थर्ड लॉ, जो कहता है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई सारे वैल्यूज़ के साथ होगी। अब यहाँ पे एक ऊपर वैल्यू है और एक नीचे वैल्यू है, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 m की पावर 5 हो जाएगी और नीचे भी 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगी। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो 2 रेज टू पावर 5 जो है वो आपके पास 32 होगा, ऊपर आपके पास m रेज टू पावर 5 रहेगा और नीचे 32 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में 3/n², पावर जो है वो 3 है। यहाँ पे भी थर्ड लॉ ही यूज़ हो रहा है जिसमें हम ब्रैकेट ओपन करके 3 की पावर भी 3 हो जाएगी और नीचे n की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 3/n रेज टू पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर 3 27/n रेज टू पावर 6, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ई पार्ट जो है हमारा p रेज टू पावर 4/q, यहाँ बाहर हमारे पास 6 है। यहाँ पे भी हमारे पास अगेन लॉ थर्ड लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा पावर और नीचे भी मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर p रेज टू पावर 6 4 द 24 और नीचे q रेज टू पावर 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट एफ पार्ट जो है वो बेटा हमारे पास है -(x/y²) ब्रैकेट 4। तो आप यहाँ पे क्या एक काम करेंगे, ये जो माइनस वाली साइन है ना, आप इसको लिखेंगे -1 × x/y²। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अब ये तीनों के साथ जो है 4 मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ भी की पावर 4, x की पावर 4 और नीचे y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -1 की पावर 4 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो 1 ही आएगा, इंटू एक्स रेज टू पावर 4 और नीचे y रेज टू पावर 8 हो जाएगा। x रेज टू पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x रेज टू पावर 4 ही आएगा और नीचे y रेज टू पावर 8। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है हमारे पास। अब यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई हैं तो इसलिए इंटरमीडिएट लेवल है दूसरा, तो h रेज टू पावर 11 k रेज टू पावर 9। यहाँ पे जो वेरिएबल सेम हैं उनको देखें और उनके दरमियान एक साइन जो है वो उनको चेक करें कि वो है मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट लॉ यूज़ होगा हमारे पास। कौन सा लॉ यूज़ होगा? फर्स्ट लॉ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, h रेज टू पावर 2 + 11 और k रेज टू पावर, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 9 है तो +9, तो जी h रेज टू पावर 13 × k रेज टू पावर 10 हो जाएगा। बेस सेम हो
पावर्स डिफरेंट हो, बीच में साइन जो है वो मल्टीप्लाई का हो, तो वो उसको हम क्या करते हैं, पावर्स ऐड करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे काम किया है। पार्ट बी में हमारे पास है -m रेज टू पावर 7 n रेज टू पावर 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू m रेज टू पावर 11 n रेज टू पावर 9। यहाँ पे आप एक काम किया करें, जब माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो आप वहाँ पे माइनस को सेपरेट 1 के साथ लिख लिया करें। -1 इंटू m रेज टू पावर 7 n रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 m रेज टू पावर 11 n रेज टू पावर 9। अब इन सारी वैल्यूज़ के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। अब -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों वेरी कांस्टेंट जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। अब बाकी जो हैं वेरिएबल सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो m 7 + 11 और n के साथ 3 + 9, तो हमारा आंसर जो होगा वो -4, m जो है 18 हो जाएगा और n जो है हमारे पास 12 हो जाएगा। सी पार्ट, उसमें है 11 p रेज टू पावर 6 q रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 10। साइन कौन सा है बीच में, मल्टीप्लाई का, तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम नहीं है, तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 टू द 22, p वाले वेरिएबल सेम हैं तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। 6 + 3, q जो है 7 + 10, तो 22 p रेज टू पावर 9 q रेज टू पावर 17, ये हमारा आंसर। डी पार्ट पे आ जाएं। h रेज टू पावर 9 k रेज टू पावर 6, डिवाइड का साइन है h रेज टू पावर 5 k रेज टू पावर 4। बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड का। यहाँ पे सेकंड लॉ यूज़ होगा जो कहता है बेस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो यहाँ h रेज टू पावर 9 जो पहले वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, बाद वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे। -5 इंटू k रेज टू पावर 6 -4, तो h की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, 9 - 5 करें तो k की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी 6 - 4 करने पे, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा हमारे पास ई पार्ट, 15 m रेज टू पावर n 8 n रेज टू पावर 7, डिवाइड का साइन है 3 m रेज टू पावर 2 और n। अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी बेस जो है वो सेम नहीं है, तो डिवाइड की वजह से, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे बेस सेम नहीं थी कांस्टेंट्स की, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। अब यहाँ पे बीच में साइन डिवाइड का है तो इन दोनों की बेस सेम नहीं है तो इनको डिवाइड कर देंगे 15/3, ठीक है। अब जिनकी बेस सेम है उनकी पावर माइनस कर देंगे, m रेज टू पावर 8 -2 और n रेज टू पावर 7 -1, इसकी पावर जो किसकी कितनी नहीं होती उसकी 1 होती है। तो इसको सॉल्व करें, 3 1 3, 3 5 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और m की पावर में हमारे पास 6 आ जाएगा और n की पावर में भी 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है f पार्ट, -10 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 6, डिवाइड का साइन मौजूद है -2xy3। इसको सॉल्व करते हैं, -10 और -2 बेस सेम नहीं है तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान डिवाइड का साइन है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया और बाकी वेरिएबल जो हैं उनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। x रेज टू पावर 5 -1, y रेज टू पावर 6 -3, यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 5 वैल्यू आ जाएगी और x की पावर हमारे पास 5 - 1 4 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 6 - 3 3 आ जाएगा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, पार्ट ए है हमारे पास a रेज टू पावर 2 ब्रैकेट
3 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर 5। सबसे पहले इसके ऊपर थर्ड लॉ अप्लाई होगा, ए रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बाकी वैल्यू एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, ए रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर 5। अब इसके ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, ए रेज टू पावर 6 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए रेज टू पावर 11। बी पार्ट है, बी रेज टू पावर 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर 4 इंटू 5। पहले इन दोनों के ऊपर थर्ड लॉ अप्लाई होगा, जो कि है बी रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर बी रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर 20। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बेस सेम है, फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, तो बी रेज टू पावर 21 प्लस 20, तो आंसर आएगा हमारे पास बी रेज टू पावर 41। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सी पार्ट, सी रेज टू पावर 6 इंटू 5 डिवाइड बाय माइनस सी इंटू 2। अब यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा, सी रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे आप क्या कर लें, मैंने कहा था जब माइनस का साइन हो तो उसको आप सेपरेट लिख लें 1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय सी रेज टू पावर 2। तो सी रेज टू पावर हमारे पास 6 5 था 30 डिवाइड बाय -1 इंटू सी रेज टू पावर 2। अब -1 जो है वो डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें तो वो -1 ही रहेगा माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। अब सी जो है वो 30 और यहाँ पे सी पावर 2 है, डिवाइड का साइन है तो -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी -c रेज टू पावर 28। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट में -3 रेज टू पावर -3 इंटू डी रेज टू पावर 2, डिवाइड का साइन है 2 इंटू डी रेज टू पावर 3। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं थर्ड लॉ लगाकर, तो -3 की पावर भी 2 हो जाएगा और डी रेज टू पावर भी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर भी 3 हो जाएगा और डी रेज टू पावर भी 3 हो जाएगा। तो -3 की पावर 2 जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा 9। डी रेज टू पावर 3 टू द 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 जो है वो 8 होता है। और आगे चलें तो हमारे पास डी रेज टू पावर 3 है। अब ये जो कांस्टेंट है वो सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, बेस सेम होती तो पावर्स को माइनस कर देते, तो डिवाइड हो रही है तो इनको डिवाइड कर देते हैं। अब जो वेरिएबल सेम है उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 3, तो 9/8 डी रेज टू पावर 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास ई इंटू 3 5 डिवाइड बाय -e2 बाहर 4। अब यहाँ पे ना, जैसा कि ये वाला जो पार्ट हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे स्केयर जो था वो सी के ऊपर था, क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पे इस पार्ट में 4 जो है वो बाहर है, इट मीन्स कि 4 जो है वो माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस की पावर भी बनेगा। यहाँ पे जो माइनस है वो सेपरेट है, स्केयर जो है जस्ट सी के ऊपर है, तो इसलिए मैंने -1 को सेपरेट रखा। अगर स्केयर यहाँ पे बाहर मौजूद होता तो वो -1 की पावर भी 2 बनता, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे सोल्व करने लगा हूँ, देखिएगा ई रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, थर्ड लॉ यूज हो रहा है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं अब ई जो है -1 माइनस का साइन जो है वो उसको मैं -1 इंटू ई स्क्वेयर ये फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इस पार्ट में भी तो माइनस था, तो वो माइनस बेटा कांस्टेंट के साथ था, यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ था, तो इसलिए मैंने -1 बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे कांस्टेंट था तो इसलिए मुझे -1 बनाने की ज़रूरत नहीं थी।
-1 लिखने से ना हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, गलती के चांस नहीं रहते। तो e⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय, अब ब्रैकेट बाहर वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 जो है वो -1 की पावर में भी आएगा और e की पावर में भी आएगा, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा इंटू e⁻² मल्टीप्लाई बाय 4। आगे चलें, e⁻15 वैसे रहेगा, डिवाइड बाय -1 की पावर 4 जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1, ठीक है, और इंटू e⁻8 हो जाएगा। अब 1 जो है वो शो ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है, जस्ट e को देखें, ये बेस सेम है, पावर इनको माइनस कर दें, e⁻15 -8, तो आपके पास आंसर आएगा e⁻7। लास्ट पार्ट जो है उसमें हमारे पास f पार्ट में है 4 इंटू एफ 6, बाहर 3 मौजूद है, डिवाइड बाय -2f 3 मौजूद है और बाहर भी 3 है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, थर्ड लॉ पहले लगेगा, यहाँ पे 4 की पावर में भी 3 आ गया, f की पावर में भी 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय -2 की पावर में भी 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ कांस्टेंट मौजूद है ना हमारे पास, तो इसलिए मैंने माइनस को 1 के साथ सेपरेट नहीं लिखा, और 5 f के साथ भी 3 मौजूद है तो उसके साथ भी 3 आ जाएगा। अब 4⁻³ कितना होता है जी, 64, ठीक है। बल्कि यहाँ पे ना आप एक और काम कर लें, वो काम क्या कर लें कि आप डायरेक्ट इस 4 को लिखें 2⁻², और जब इसके साथ ये वाला 3 अगर मल्टीप्लाई होगा वो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3⁶ हो जाएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी वो 2⁻6 हो जाएगी और f⁻18 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2⁻3 हो जाएगा और f⁻9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 2 बेस और यहाँ पे भी 2 बेस है, माइनस साथ में मौजूद है तो आप इस माइनस को साथ में रहने दें, और बेस सेम है तो 6 - 3 हो जाएगा डिवाइड की वजह से, और f जो है 18 - 9 हो जाएगा। अब माइनस वैसे ही रहेगा, 2 कितना हो जाएगा 3 और f⁻9 हो जाएगा। अब इसको बेशक दोबारा से ओपन कर लें 2⁻3 को, तो वो आपके पास आएगा -8 f⁻9, तो ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, a इंटू b⁻² ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू a² b ब्रैकेट 3, यहाँ पे थर्ड लॉ यूज़ करेंगे हम, जिसमें ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 इंटू b⁻² मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, 2 की पावर में भी 3 आ जाएगा और इधर a की पावर में भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और b की पावर में भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब a⁻3 b⁻6 मल्टीप्लाई 2⁻3 क्या होता है 8, a⁻6 b⁻3। अब मल्टीप्लाई करना है, बीच में वेरिएबल क्या है, वो साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पे 8 है तो 8 को हम यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब ये वेरिएबल जो सेम है उनकी पावर z हो जाएंगी, 3 + 6 और b इंटू सी 6 + 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंटू a⁻9 b⁻9, तो ये हमारे पास आंसर पार्ट 1 का। बी पार्ट में हमारे पास है c² इंटू d² मल्टीप्लाई -5 c3 d3 इंटू 2 c² d² वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं थर्ड लॉ लगाकर, फिर है जी -5 की पावर भी 2 हो जाएगा, c की पावर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और d की पावर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो जी अब क्या होगा, c² वैसे ही d² वैसे ही मल्टीप्लाई, इसको ओपन किया तो हमारे पास आएगा 25, -5 को का स्क्वायर लें आप कैलकुलेटर से,
सी की पावर 6 हो जाएगी, डी की पावर भी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगेगा, वेरिएबल सेम है, 25 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 स्टार्ट में आ जाएगा, सी पावर 2 प्लस 6 और डी पावर 2 प्लस 6, फर्स्ट लॉ लगाया है, तो 25 सी की पावर 8, डी की पावर जो है वो भी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सी पार्ट, 8 e रेज टू पावर 5 f रेज टू पावर 3 ब्रैकेट 2, डिवाइड का साइन है, e रेज टू पावर 3 f बाहर 3, ब्रैकेट ओपन, थर्ड लॉ, 8 की पावर भी 2, e की पावर भी 5 मल्टीप्लाई बाई 2, f की पावर में भी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड का साइन, e की पावर में भी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, f की पावर में भी 3, 8 की पावर 2 क्या होता है 64, e की पावर हमारे पास 10 हो जाएगा, f की पावर हमारे पास 6 हो जाएगी, और e की पावर यहाँ से 9 और f की पावर 3। 64 इधर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जिसको हम 64 के साथ डिवाइड कर सकें, तो 64 वैसे ही रहेगा, e जो है सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, 10 माइनस 9 और f 6 माइनस 3, तो 64 e रेज टू पावर 10 माइनस 9 1 होता है तो हम वो शो नहीं करते, तो f पे आ जाएं, 6 माइनस 3 3, तो ये हमारा आंसर। डी पार्ट पे आ जाएं, डी पार्ट 16 जी रेज टू पावर 8 एच 7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट माइनस 2 जी रेज टू पावर 3 एच रेज टू पावर 2 रेज बाय 3। सबसे पहले यहाँ पे हम थर्ड लॉ लगाएंगे, 16 जी रेज टू पावर 8 एच रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा, जी की पावर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और एच रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप, 16 जी रेज टू पावर 8 एच 7 डिवाइड बाय माइनस 2 रेज टू पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द 4 4 टू द 8, तो वो -8 वैल्यू आएगी, आप इसको कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। ठीक है, जी रेज टू पावर 9 एच रेज टू पावर 6 हो जाएगा। अब बीच में साइन जो है बेटा माइनस का है, तो अब यहाँ पे 16 और 8 जो है ये आपस में सेम वेरिएबल वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको डिवाइड करके ही लिखेंगे, माइनस का साइन साथ में रहेगा, 16 ओवर 8 हो जाएगा, डिवाइड कर दिया। अब जो वेरिएबल सेम है उनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, जी रेज टू पावर 8 माइनस 9, पहले 8 आ रहा है तो 8 ही लिखेंगे, फिर एच रेज टू पावर 7 माइनस 6, तो जी माइनस 8 वन ज़ा 8, 8 टू द 16 तो -2, जी की पावर हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 9 माइनस 1, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो -1 आएगा, और एच की पावर हमारे पास 7 -6 1, तो हम +1 शो नहीं करवाते, माइनस था तो इस वजह से हमने यहाँ पे -1 लिखा। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस नाउ में भी बताया था कि अगर हमारे पास ए रेज टू पावर 1 इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हो, पावर में माइनस मौजूद हो, तो हम उसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे जी की पावर माइनस में है तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, -2, जी की पावर -1 है तो उसको हम जस्ट नीचे लिख दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर एच साथ में रहेगा तो -2h ओवर जी, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2a² ओवर b ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय a ओवर b स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर भी 2 मौजूद है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये 2a² ओवर b ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई a की पावर 2 हो जाएगी और नीचे b की पावर 4 हो जाएगी, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा। ठीक है, ये फॉर्म हो गई। अब जी, अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको आमने सामने भी मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a² मल्टीप्लाई बाय a² ऊपर, और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, b मल्टीप्लाई बाय b4,
अब आप क्या करें, ऊपर नीचे दोनों जगह पे ही फर्स्ट लॉ लगा दें कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। 2 वैसे ही रहेगा, ए की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगी, और नीचे भी पावर लॉ लगाएं तो बी पावर 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 इंटू ए पावर 4 ओवर बी पावर 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, बी पार्ट में सी ओवर डी स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई सी पावर 3 ओवर 2d पावर है 2। तो ब्रैकेट ओपन करें तो सी की पावर पे 3 हो जाएगा, और नीचे डी की पावर जो है 2 3 द 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई सी की पावर 3 टू द 6, और नीचे 2 जो है ये वाला पावर जो है वो इस 2 के साथ भी आ जाएगा, जो कि इसको 4 बनाएगा, और डी की पावर भी बना देगा 2। ठीक है। अब क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आप ऐसे ही लिख लें सेम, ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे, सी स्क्र मल्टीप्लाई C6, नीचे डी स्क्र D6 मल्टीप्लाई बाय 4 डी स्क्र। फर्स्ट लॉ C3 प्लस 6, और नीचे 4 इधर 1 है तो 4 1 ज़ा 4, और डी वाली पावर्स आपस में 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सी इज इक्वल पावर में हमारे पास 9 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 4 इंटू डी की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। सी पार्ट पे चलते हैं हम। सी पार्ट में हमारे पास है 3 इंटू ई रेज टू पावर 3 ओवर एफ रेज टू पावर 2, और बाहर 4 मौजूद है, डिवाइड का साइन है 27 ई रेज टू पावर 9 ओवर एफ रेज टू पावर 11। इसको देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, 3 रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर 3 4 12, नीचे एफ रेज टू पावर 8 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड का साइन, और यहाँ वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे 27 ई रेज टू पावर 9 ओवर F11। अब बीच में किस चीज़ का साइन है, ये उसका डिवाइड का साइन है, तो अब ये 3 रेज टू पावर 4 वैसे ही लिख लेंगे, ई रेज टू पावर 12 डिवाइड का साइन आ गया, ऊपर वाली ऊपर से डिवाइड कर दी, नीचे वाली नीचे। तो 27 जो है, 27 को भी आप 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो आपके पास 27 आता है। इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 3 बनता है। तो मैंने इसको भी लिख दिया 3 की पावर 3 ई की पावर 9, नीचे एफ रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय एफ रेज टू पावर 11। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, ये आसान रहेगा आप लोगों के लिए। अब ऊपर वाली आपस में डिवाइड करें तो 3 रेज टू पावर 4 माइनस 3, ई के लिए 12 माइनस 9, और नीचे एफ 8 पहले है तो 8 माइनस 11। तो ऊपर आंसर 3 माइनस 4 माइनस 3 1 आएगा, तो आप पावर में 1 नहीं लिखोगे, ई के साथ हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और नीचे हमारे पास एफ की पावर जो है वो -3 आएगी। अब एफ की पावर -3 है, आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। एफ की पावर जो है वो माइनस वाली प्लस में बनाएंगे, वो कैसे बनेगी, आप इस एफ को ऊपर ले जाएं, नीचे से ऊपर लें तो ये ऊपर जब आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट है जी हमारे पास जी स्क्र ओवर एच स्क्र एच क्यूब, बाहर हमारे पास है 6, डिवाइड का साइन -3 G5 ओवर 2H स्क्र ब्रैकेट क्लोज 3। ये हमारा क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, तो G की पावर हमारे पास 12 हो जाएगा, नीचे H की पावर जो है 3 6 18 हो जाएगी, डिवाइड का साइन -3 की पावर भी 3 हो जाएगा, G की पावर 5 3 15 हो जाएगी, नीचे 2 की पावर भी 3 हो जाएगा, और H की पावर जो है वो भी 3 2 को 3 से किया तो वो भी 6 हो जाएगी। अब बेटा क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है तो ऊपर वाली ऊपर डिवाइड कर दें, ठीक है।
और नीचे वाली नीचे डिवाइड कर दें। H6 यहाँ पे आ जाएं। अब g की पावर जो है वो 12, यहाँ है 15, तो -15 बाद में लिखेंगे। -3 इसको सॉल्व करें तो -3 की पावर 3 जो है वो -27 हो जाएगा, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, नीचे आ जाएं। एज की पावर 18 बाद वाली वैल्यू बाद में, -6, 2 की पावर 3 जो है उसको सिंप्लीफाई करें तो वो 8 आएगा। अच्छा जी, -27, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, g की पावर -3 ओवर 8 इंटू एच रेज टू पावर 18 - 6 12। अब आपका ऊपर वैल्यू जो है g की वो माइनस में है, इसको प्लस में लिखने के लिए तो ऊपर से नीचे ले आए, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने नीचे से ऊपर लेकर गए थे माइनस को प्लस करने के लिए। अब इधर माइनस वाली को प्लस करने के लिए नीचे ले आए, -27 ओवर 8H12 और G3, जस्ट साइन चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, हमारे पास वैल्यू है 2x² y ब्रैकेट क्लोज पावर 3 मौजूद है। नीचे हमारे पास है 10x इंटू y3 पावर जो है 2 मौजूद है, मल्टीप्लाई 5x y4 ओवर 4xy, ऊपर जो है हमारे पास 3 मौजूद है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 2 3 द 6, मतलब हम लिख लेते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल से करते हैं। नीचे 10 रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई f रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे 4 इंटू एक्स वाई। अब सबसे पहले तो बेटा आप ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली से कर लें। पहले सिंप्लीफाई कर लें, 2 रेज टू पावर 3 एक्स की पावर 6 हो जाएगा, वाई की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 एक्स रेज टू पावर 3 वाई रेज टू पावर 12। ठीक है, और नीचे 10 रेज टू पावर 2 एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई नीचे भी आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इंटू एक्स और वाई। अब 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, वो होता है 8। ठीक है, और 5 की पावर 3 वो कितना होता है हमारे पास, बल्कि अभी आपने इसको एक काम करें, क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी हैं तो आप इनको 2 की पावर 3 आप ऐसे ही लिख रहने दें, फिर आप ये वाला कांस्टेंट लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे x पावर 6, फिर मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3, इसको साथ में लिख लें, फिर y वाली वैल्यू y रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 12, नीचे आ जाएं 10 रेज टू पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 4, फिर x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x, फिर जी y रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई y। ये मैंने सारी वैल्यूज़ जो है ना आपस में पेयर बनाकर लिख दी है। अब क्या होगा जी, ये दो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 2 मैं इसको इस तरह ले आता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3, फिर जी मल्टीप्लाई और बेस सेम है, पावर z होंगी, 6 + 3 x की पावर 9 हो जाएगा, फिर इंटू y की पावर हमारे पास 15 हो जाएगा, 3 + 12। नीचे आ जाएं, ये 10 रेज टू पावर 2 और इंटू 4 वैसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 4, x रेज टू पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1
2+1 और y जो है वो हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10⁻³ नीचे मौजूद है 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर x⁻⁹ y⁻15 नीचे x⁻³ इंटू y⁻7। अब बेटा यहाँ पे ना एक हम काम करेंगे, इस चीज़ को, इस स्टेप को ना आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है कि हम ऊपर वाली जो 10⁻³ है हम उसको 10⁻² इंटू 10 लिखेंगे तब भी वही बात हो जाएगी कि 10⁻³ ही बनेगा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड करें तो वो 10⁻³ बनेगा। लेकिन मैं ये बनाने का मकसद वो भी बताऊंगा मैं आपको। ऊपर x⁻⁹ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻³ इंटू x⁻⁹ सॉरी x⁻⁶। ठीक है, ये मैं अगेन दोबारा रिवर्स उसी कहानी में जा रहा हूँ लेकिन आप समझिएगा ज़रा। और फिर मैं लिख रहा हूँ y के लिए y⁻7 इंटू y⁻8। अब आप इनको दोबारा रिवर्स जाएंगे ना इस स्टेप में तो यही वैल्यूज़ बनेंगी अगर बेस सेम है पावर्स ऐड करेंगे तो। नीचे वैल्यू है 10⁻² मल्टीप्लाई 4 x⁻³ y⁻7। अब देखें बेटा, ऊपर नीचे जो सेम है उसको आपस में कट कर दें। ये सेम है, कट हो गया, ये सेम है, कट हो गया, ये सेम है, कट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग क्या वैल्यू रह गई है? ऊपर 10 रह गया, नीचे 4 रह गया, ऊपर x⁻⁶ रह गया और क्या रह गया? y⁻8 रह गया। ये आंसर है आपका। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये 2 to the 4 2 5 the 10 तो आपका आंसर हो जाएगा 5/2 x⁻⁶ y⁻8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, इसका अभी फर्दर पार्ट्स मौजूद हैं। यस, ये तो अभी हमने ए पार्ट सोल्व किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास 8 इंटू x⁻⁸। मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वो स्टेप जो है ना वो क्लियर हो जाए। मेन चीज़ है कि आप लोगों को चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि ये हुआ कैसे है। 4x² y²। सोल्यूशन तो आप वहाँ से इंटरनेट से, क्रोम से, कहीं से भी आप उसको, इसकी गाइड्स बुक उठा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये स्टेप्स कैसे हो रहे हैं उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो जी यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, इधर इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 4 y4 नीचे आ जाएं। नीचे हमारे पास 2⁻², 2 की पावर 2 हमारे पास वो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 4। x की पावर यहाँ 1 है तो 2, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगी। y की पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 की पावर 2 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पे, तो वो 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 की पावर 2 और जी x की पावर 4 हो जाएगा 2 to the 4। y की पावर भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी 2 to the 4। नीचे आ जाएं। अब 2 3 की पावर भी 2, x की पावर भी 2 और y की पावर भी 2 हो जाएगी। अब अगले स्टेप में चलते हैं। 4 1 4, 4 2 8, ऊपर 2 रह गया, ये 2 इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सेम है। ये x की पावर 8 कैसे 6 रह जाएगा? अगर आप x की पावर 8 को कन्वर्ट कर लें x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 2 में, तो ये जो नीचे वाला x की पावर 2 है वो इससे कैंसिल होकर जस्ट x की पावर 6 रह जाएगा हमारे पास ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी, मल्टीप्लाई का ये वाला साइन आ गया। इस तरफ आ जाएं, ऊपर नीचे वैल्यूज डिफरेंट हैं तो 4 to the 8 वैसे ही रहने देते हैं, नीचे 3 की पावर 2 जो है वो भी ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे x की पावर 2 और ये 4 से कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा x की पावर 2, नीचे भी सेम ऐसे ही इससे कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा y की पावर
2। ठीक है, अब जी क्या होगा, अब ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 जो है वो कितना हो जाएगा 16, और नीचे 3 की पावर 2 कितना होता है 9। और फिर आ जाएं ये वेरिएबल्स पे, यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ पे 2 है, बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लाई का, तो x की पावर हो जाएगा ये 8, और y की पावर 2 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा साथ में। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 16 टू द 32, 32/9 इंटू एक्स की पावर 8 और y की पावर 2। ये बेटा डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, वो तो मैंने बड़ी डिटेल में किया, लेकिन ये वाला डायरेक्ट मेथड था। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी डायरेक्ट करें तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² 5, नीचे 4x² इंटू स्क्वेयर, और फिर एक और ब्रैकेट है 3। अब इसको देख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं ऊपर वाली, तो 2 की पावर, ये 2 जो है इसकी पावर में भी आएगा तो वो 4 बना देगा इसको, x की पावर भी 2 हो जाएगी, y की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, नीचे इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 4 की पावर 2, ये क्या हो रहा है, 4 की पावर 4 की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर भी 2 हो जाएगी। फिर ये जो दो ब्रैकेट्स ऐसे लिखी होती है ना, इसका मतलब इन दोनों, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे x इंटू वाई 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये एक 4 जो है ये इस एक 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 4 हैं, ऊपर एक 4 है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ऊपर x² और y4 रह जाएगा। नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास ये x की पावर 4 और ये x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, नीचे x की पावर 5 बन जाएगा, y वाले भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो y की पावर भी 5 बन जाएगा, और नीचे साथ में एक 4 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 4 थे ना, तो 4 एक 4 से कैंसिल होकर नीचे एक 4 रह जाएगा, तो वो चीज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर x की पावर 2 है, y की पावर 4 है, नीचे हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 5 को x इंटू 2 x इंटू 3, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड होकर वही 5 बनाएंगे, और मैं y की पावर 5 को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, y की पावर 4 इंटू वाई, ये भी वही चीज़ बनाएंगे। तो अब क्या होगा, ये स्केयर वाली स्केयर से कैंसिल, 4 वाली 4 से कैंसिल, तो ऊपर कुछ भी नहीं रह गया, मतलब कि 1 रह गया, और नीचे हमारे पास 4 रह गया, x की पावर 3 रह गई, और y रह गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट था। डी पार्ट देख लेते हैं अब हम। 4x² y4 मल्टीप्लाई 8x4 y² ओवर 4x² y² इंटू 2। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, क्योंकि ये बेस सेम नहीं है ना, 32 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेरिएबल जो हैं ये आपस में ऐड करें, तो x की पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, y जो है y की पावर 4 प्लस 2, नीचे ब्रैकेट ओपन करें तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, y की पावर भी 4 हो जाएगा। तो ये आगे चलते हैं, 32 x की पावर 6 y की पावर भी 6, नीचे 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 4 द 16, नीचे x की पावर 4 y की पावर भी 4। अब क्या होगा, 16 1 द 16, 16 2 द 32, ऊपर 2 आ जाएगा, और ये ऊपर 4 जो है इससे कैंसिल होकर ऊपर 2 रह जाएगा, ये भी इससे कैंसिल होकर ऊपर 2 रह जाएगा, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, जिसमें गिवन डेट इक्वेशन दी हुई है, फॉर्म अ पेयर ऑफ सिमुलटेनियसली इक्वेशन
इन ए एंड बी एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये एडवांस क्वेश्चन है बेटा, हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमने वैसे ही एज इट इज़ नोट कर लिए, ठीक है। फिर सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ भी, पी के साथ भी, क्यू के साथ भी, और नीचे भी ब्रैकेट जो है वो उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा हर एक वैल्यू से, -3 के साथ भी, क्यू के साथ भी। इस तरफ भी हमारे पास ये वैल्यू जो है अंदर मल्टीप्लाई होगी, 4 की पावर 2, पी रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्यू रेज टू पावर 2। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 2 रेज टू पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है, -3 की पावर 2 जो है वो 9 के इक्वल आता है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 टू द 10 आ गया हमारे पास। इस तरफ 4 की पावर 2 जो है वो 16 होता है, 2 टू द 4 आ गया, क्यू वैसे आ गया, और नीचे 9 एज इट इज़ वैसे। दूसरी तरफ वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ वैसे ही हमारी चलती रहेगी। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इस साइन को चेंज किया। अगर हम साइन चेंज करते हैं, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लेकर आते हैं, तो उसके राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो फ्लिप कर जाती है, उलट हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो मैंने वही काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, 16 16 से कैंसिल हो गया, 9 9 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया ऊपर, P12 Q16, वो P12 Q16 आ गया। नीचे वाली वैल्यूज जो हैं वो आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। Q की पावर 10 है, मल्टीप्लाई Q की पावर 2, तो बेस सेम है, पावर Z हो जाएंगी, 10 + 2 नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे P की पावर 4 जो है वो एज इट इज़ वैसी रहेगी, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि कटिंग करने के लिए, कि P की पावर 4 को कट करने के लिए मैंने ऊपर P की पावर 12 को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, P पावर 4 एंड 8। इसको दोबारा से उस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो वही चीज़ आएगी, और 16 को मैंने 4 और 12 में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे 10 + 2 हमारे पास 12 होता है, तो Q की पावर 12 ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और 4 वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा P रेज टू पावर 8 और Q रेज टू पावर 4। दूसरी तरफ हमारे पास ऊपर P है और नीचे Q है, तो मैंने उसी फॉर्म में बनाने के लिए Q को मैं नीचे लेकर आ गया हूँ। Q जब नीचे आएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव थी, तो नेगेटिव हो जाएगी नीचे जाकर। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, P के इक्वल हो गया, Q के इक्वल हो गया, तो यहाँ से पावर्स जो हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। 8 इज इक्वल टू A + B, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास -4 इज इक्वल टू A - B, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों बेस सेम है, तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने किया ऐड, 8 + -4 लेफ्ट वाली वैल्यू से ऐड हो जाएगी, और राइट वाली साइड पे ऐड हो जाएगी। तो मैंने देखें दोनों तरफ ऐड करवाया, A + B इंटू प्लस A - B, ब्रैकेट्स ओपन की, तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस आ गया, और इस तरफ प्लस की वजह से बाकी वैल्यूज ऐसी चीज़ वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे बी से कैंसिल हो गया, A + A 2A इज इक्वल टू 8 - 4 4 आ जाएगा, 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, A की 2 वैल्यू आ जाएगी। अब जब A की वैल्यू आ गई है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें आप, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। तो A + B इज इक्वल टू 8, A की जगह पे 2 आ गया, 2 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास B की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहीं पे बेटा हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 5B में।